नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 20। मैं आपके साथ काजल सैनी। कहा जाता है कि किसी भी देश का राष्ट्रीय ध्वज उसकी पहचान होता है और वह अपने राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने का काम भी करता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत अपना इस वर्ष 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और इस राष्ट्रीय पर्व की धूम पूरे देश में देखने को मिल रही है। जी हाँ, इस वक्त रात के 9:30 बज चुके हैं और हम मौजूद हैं जनपद मुरादाबाद के रेलवे स्टेशन पे और यहाँ का जो नज़ारा है सीधे आप देख सकते हैं कि 75वें वर्षगांठ पर, स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर आज़ादी के अमृत महोत्सव में पूरा देश किस तरह से डूबा हुआ है, किस तरह से जो भारत की जो ऐतिहासिक इमारतें हैं उनको किस तरह से आज़ादी के अमृत महोत्सव में रंगाया गया है। और मैं आपको बता दूं कि देश के जो प्रधानमंत्री मोदी हैं उनके आह्वान और भाजपा सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना है और उनके द्वारा जो अभियान चलाया गया है, हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा के अभियान के तहत हर घर पे तिरंगा लहराने की जो मुहिम है वो भी लगातार जारी है और देश में उसकी तैयारियां भी लगातार जोरों शोरों से चल रही हैं। इस वर्ष आज़ादी का अमृत महोत्सव जो राष्ट्रीय पर्व है वो कुछ इस तरह से मनाया जाएगा कि जब होगी तब हर देश के हर घर पे, हर कोने में भारत का राष्ट्रीय गौरव लहराता हुआ जो है वो नजर आएगा। पीछे का नज़ारा आप देख रहे हैं कि जो भी सरकारी संस्थान है या जो भी ऐतिहासिक इमारतें हैं वो किस तरह से यहाँ पर आज़ादी के अमृत महोत्सव में डूबी हुई हैं। तो स्टेशन के बाहर कुछ लोग भी यहाँ पर हमें मौजूद नजर आ रहे हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ किस तरह से कि जो ऐतिहासिक इमारतें हैं वो किस तरह से राष्ट्रीय ध्वज की तिरंगे के रंग में जो है वो रंगी हुई हैं और जो देश के कोने कोने में जो है करोड़ों तिरंगे को जो है वो बनाया जा रहा है। जो कल जब सुबह होगी तो भारत के हर घर पे, भारत के हर कोने में जो राष्ट्रीय ध्वज है वो लहराता हुआ हमें नजर आएगा, क्योंकि ये है अभियान जो है भाजपा सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। और लेकिन इस हम एक चीज़ को भूल जाते हैं कि जो सर्वप्रथम हमारा राष्ट्रीय ध्वज था उसकी जो पहचान थी वो किसके द्वारा की गई थी, उसमें वो कौन सी महान शख्सियत थी जिसने हमारी इस पहचान को बनाया और हमारे इस राष्ट्रीय ध्वज को हमारे लिए उसको बना करके हमारे बीच तक पहुंचाया। उस महान शख्सियत को नमन करना हम भूल जाते हैं। उन कुछ लोगों से हम बात कर लेते हैं। एक्सक्यूज मी मैम आप कुछ बताना चाहेंगे? चलिए कोई बात नहीं, उन्होंने नहीं बताया तो वो नाम हम जो है लेना भूल जाते हैं और उनको नमन करना हम भूल जाते हैं। तो आज मैं उन महान शख्सियत के बारे में भी आपको बताऊंगी, पूरा आपको नज़ारा दिखाते हुए, तस्वीरें दिखाते हुए मैं आपको उन लोगों के बारे में बताऊंगी। देखिए यहाँ पर कुछ फ्रेंड सर्किल जो है वो नज़र आ रहे हैं। इन लोगों से भी हम एक एक करके बात कर लेते हैं। आप लोग कुछ बताना चाहेंगे कि किस तरह का माहौल, आप इस तरह का माहौल देख करके आपको कैसा लग रहा है? कोई कुछ बताना चाहेगा? क्या नाम है सर आपका? दिनेश सैनी। अच्छा, जो आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है देश भर में और सरकारी संस्थान हो या ऐतिहासिक इमारतें हो, देश के रंग में रंगी हुई नज़र आ रही है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, आप सहभागिता निभा रहे हैं अपनी? हाँ, पूरी तरह सहभागिता निभा रहे हैं। देश के लिए क्या कहना चाहोगे? देश के लिए जो है हर व्यक्ति को मतलब अपना समय देना चाहिए। और जो हर घर तिरंगा वाली अभियान चल रहा है उसमें उस बारे में आपका क्या कहना है? उसके लिए मतलब सबको जागरूक करना चाहिए, सब हर किसी के घर लगना चाहिए। आपने जागरूक किया? जी करा और हमने अपने घर पे भी लगाया है। अपने घर पे भी लगाया। आसपास के लोगों को हमारे पूरे गांव में ही लगा हुआ है, हर घर पर, हर गांव के रहने वाले पंडित नगला जी, हर घर पर तिरंगा लगा हुआ है। हर घर पर आपकी तिरंगा लगा हुआ है। तो आपने देखा, क्या नाम है सर? मेरा नाम फैजान मलिक। क्या कहना चाहोगे आप जिस तरह का माहौल शहर में या देश में देख रहे हैं? जी, जिस तरह से माहौल है, 75 साल हमारे देश को आज़ाद हो गए। पहली बार अब के मोदी सरकार ने ये 1 अगस्त से एक जो दृढ़ निश्चय लिया है कि पूरे देश की जनता को इस अमृत महोत्सव के रूप में, देश की आज़ादी के रूप में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर हर घर पर एक झंडा लगाने का जो मुहिम चलाई गई है, और तालाबों पर भी और गांव-गांव, गली-गली, नगर-नगर, डगर-डगर हर जगह देश के आज़ादी के उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। तो ये पहली बार बहुत अच्छा हो रहा है और हर जगह, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो या कोई सरकारी संस्था हो, गैर सरकारी संस्था हो, यहाँ तक के जो इस्लामिक मदरसे हैं वहाँ भी बहुत हर्षोल्लास के साथ और बहुत खूबी के साथ
हिंदुस्तान की इस आज़ादी को जश्न के रूप में मना रहे हैं। जो शहीद जो भी हमारे देश के शहीद इस देश की आज़ादी के लिए बलिदान दिया गया, उनके लिए हम दिल से नमन करते हैं और बहुत बहुत आभारी हैं हम इस सरकार के कि ये इस इतने बड़े पैमाने पर शहीदों की याद में ये उत्सव मनाया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा लगा सर आपसे बात करके। आप क्या कहना चाहेंगे? क्या बस अच्छा ही है, दिलशाद हुसैन। आप क्या कहना चाहोगे जिस तरह का माहौल आप देख रहे हैं और कितने लोगों को आपने जागरूक किया जो हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है? नहीं देखो, इसमें ऐसा है कि जैसे कि अब चल रहा है अभियान, ये अच्छा ही है और हर घर में ही झंडा लगा हुआ है। सर आपने लगाया अपने घर? जी सर। धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो जैसा कि देखिए सर ने बताया कि इस दिन जो है जो देश की आज़ादी के लिए जिन वीर सपूतों ने देश के लिए बलिदान दिया था, उन वीर सपूतों को याद किया जाता है और इसी तरह से सरकारी गैर सरकारी संस्थानों में झंडे को फहराया जाता है। ये एक गौरव की बात है और हर व्यक्ति, देश का हर शख्स, प्रत्येक व्यक्ति जो है इस झंडे को फहराने में अपना जो है गौरव बताता है। तो मैं आपको उस महान शख्सियत के बारे में बता रही थी जिन्होंने अपनी देश की जो पहचान है, अपने देश का गौरव जो है उसकी जो पहचान है वो कराई थी। सर्वप्रथम जो पिंगली वेंकैया थे उनका जो जन्म हुआ था वो 2 अगस्त 1876 में उनका जन्म हुआ था। आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में उनका जो है जन्म हुआ था और युवा अवस्था में सर्वप्रथम उन्हें ब्रिटिश सैनिक के रूप में अफ्रीका भेज दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने पहली बार उनके अंदर जब वो युद्ध के दौरान उन्होंने वहाँ का झंडा देखा, जिस तरह से उन सैनिकों के अंदर जो आत्मविश्वास बढ़ा रहा था उसी झंडे को देखकर उनके मन में भी ये कल्पना जगी कि क्यों ना मैं भारत के लिए भी इस तरह का झंडे का निर्माण करूं या इस तरह के झंडे को मैं बनाऊं, जिससे भारत के लोगों के अंदर जो है वो आत्मविश्वास बढ़े। जैसे ही वे भारत वापस लौट कर आए और उन्होंने 30 देशों के झंडे के ऊपर अध्ययन करने के बाद एक डिज़ाइन तैयार किया और उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में महात्मा गांधी के आगे ये इस झंडे के डिज़ाइन को रखा और प्रस्ताव दिया, जिसके बाद महात्मा गांधी के सुझाव के बाद में लाल, सफ़ेद और हरे रंगे के एक झंडे को तैयार किया गया और बीच में उसमें एक चरखे का डिज़ाइन दिया गया। अभी मैं पीछे का नज़ारा आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह से यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं और जो अपना यहाँ पर सामान वगैरह की व्यवस्था देखते हैं। पीछे का नज़ारा आप देख सकते हैं और मुरादाबाद जंक्शन पर हम खड़े हुए हैं, लोग यहाँ पर आ रहे हैं, जा रहे हैं, किस तरह का माहौल है और भी कुछ लोगों से हम यहाँ पर बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका, कुछ बताना चाहेंगे आप? नहीं, वो कुछ नहीं बता रहे हैं। तो इसी तरह से मैं आपको पिंगली वेंकैया जी के बारे में बता रही थी कि किस तरह से उन्होंने अपने देश के झंडे को उन्होंने बनाया और उसके बाद 1921 में इस झंडे को जो है प्रस्ताव करने के बाद इसको जो है राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया। फिर कुछ 10 सालों के बाद, करीब 10 सालों के बाद इस झंडे में कुछ बदलाव के बाद में इसको फिर से अपनाया गया और लाल रंग की जगह केसरिया रंग जो कि बलिदान, त्याग और हिम्मत का प्रतीक है, सफ़ेद रंग जो कि शांति का, और बाद में कुछ बदलाव के साथ इसमें चरखे की जगह अशोक चक्र को ले लिया गया। तब जाकर हमारा राष्ट्रीय ध्वज हमें मिला और जो आज हमारे गौरव का, हमारी पहचान बना हुआ है, जिसे हम अपनी पूरी शान के साथ फहराते हैं। और कल जब 15 अगस्त की सुबह होगी तो देश के हर कोने में, हर घर की छत पर यह झंडा फहराते हुए नजर आएगा, जबकि इस अभियान को जो है वो 13 से 17 अगस्त तक मनाने के लिए देश में कहा गया है। देखिए यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? संजीव सनी। अच्छा सर, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से हर घर तिरंगा योजना जो है, अभियान जो है वो चलाया जा रहा है? बहुत बढ़िया है, देश के लिए आज़ादी है। अच्छा। और हमारे देश को 75 साल हो गए हैं आज़ाद हुए, आज तक इस देश की हिम्मत नहीं हुई है कि हमें टच कर ले। अच्छा, टच कर ले। अच्छा अभियान चलाया गया है, बहुत अच्छा। इस तरह का नज़ारा आप जनपद मुरादाबाद में देख लें। देश के कई राज्यों में, कई शहरों में इसी तरह का माहौल जो है वो देखने को मिल रहा होगा। तो कैसा लग रहा है आपको, क्या फीलिंग आ रही है? पूरे इंडिया में यही माहौल है और बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। आपने अपने घर पर तिरंगा लगाया? बिल्कुल। आस पड़ोस में आपने देखा कि हाँ, पूरी गली में तिरंगा लगा हुआ है, पूरे मोहल्ले में तिरंगा लगा हुआ है। तैयारी भी है। क्या तैयारी है आप? 58 मिनट से 9:03 तक का पूरा समय देना है, हर व्यक्ति को समझाना है और तिरंगा लगा हुआ है। जहाँ लोगों ने तिरंगा उल्टा लगा रखा है
उन्हें समझाना है, उनकी कोई सोशल वीडियो नहीं बनानी है। देखिए, जब 15 अगस्त चली जाती है या 26 जनवरी जब चली जाती है तो कई बार देखा जाता है कि अपने देश की शान तिरंगा जो है फहराने के बाद सड़कों पे हमें नजर आता है। तो उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जिस तरह लोगों को ये समझाना है कि तिरंगा ही हमारा देश है और सब कुछ उससे ही है। सम्मान के साथ वापस रखना है उसको सम्मान के ताकि साथ हम अगले साल उसको दोबारा यूज सर, कोई मैसेज देना चाहेंगे आप जनता को जिस तरह से कि वो लोग उन तिरंगे का अपमान होने से बचा सकें? तिरंगे का अपमान नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। जैसे भी लगा हुआ है उसको आदर के साथ सम्मान के साथ उतार कर रख देना चाहिए दोबारा, ताकि हम अगले साल को उसको दोबारा यूज़ कर सकें, उसको फेंके ना बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने एक मैसेज दिया। तो इसी के साथ आगे पहुंचे हैं जनपद मुरादाबाद के जिला अधिकारी कार्यालय पर। और जैसा कि मैंने बताया कि देश की ऐतिहासिक इमारतों के साथ साथ सरकारी संस्थानों को भी देश के तिरंगे के रंग में जो है वो रंगाया गया है और कुछ इसी तरीके का नज़ारा हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सीधे आप तस्वीरें देख सकते हैं, पीछे का जो नज़ारा है वो पूरे जो है तिरंगे के रंग में रंगा हुआ है। चारों तरफ का आपको नज़ारा दिखाना चाहूँगी कि जो ऊपर की तरफ है वो किस तरह से यहाँ पर लड़ियाँ लगाई गई हैं और जो कार्यालय है वो पूरे तिरंगे के केसरिया, वाइट और ग्रीन कलर की लाइटों में इसको सजाया गया है। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और आगे की जो कुछ तस्वीरें हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। अब हम आ पहुंचे हैं जनपद मुरादाबाद के नगर निगम कार्यालय के बाहर और यहाँ पर किस तरह का नज़ारा है वो सीधे आप देख सकते हैं कि आज़ादी के अमृत महोत्सव में किस तरह से शहर की जित सरकारी संस्थान है वो किस तरह से देश के रंग में रंगे हुए नज़र आ रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह के लाइटों को इनको सजाया गया है। ग्रीन, वाइट और केसरिया कलर की पट्टियों में जो है यहाँ पर ऊपर से जो है चुन्नटें डाली गई हैं और एक आकर्षक का केंद्र ये सरकारी संस्थान यहाँ पर नज़र आ रहा है। यहाँ पर इस नज़ारे का लुत्फ उठाते हुए कुछ स्थानीय लोग भी नज़र आ रहे हैं। तो चलिए उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? सर मैं अब्दुल्ला और मुरादाबाद का निवासी हूँ मैं। और सबसे पहले मैं कहूँगा कि जो लोग वीडियो को देख रहे हों उनके लिए जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद। सर, इस तरह का नज़ारा देखिए, जैसे आप यहाँ पर इस नज़ारे को देखकर लुत्फ उठा रहे हैं, कैसा लग रहा है? सर ये हमारे पुरखों ने जो बलिदान दिया है तो हम तो उस वक्त मौजूद थे नहीं, लेकिन उस बलिदान को देख करके हमें मालूम होता है कि हमारे पुरखों ने कितनी कुर्बानी दी होगी। उसके बाद में हमारे देश को जो है आज़ादी मिली है, तो अपने खून को सीना चौड़ा हो जाता है और देख करके कि हमें हमारे बड़ों ने अच्छा किया है हमारे लिए, कि हमें वो लड़ाई लड़नी नहीं पड़ रही जो हमारे बड़ों ने लड़ चुके हैं, जिसकी वजह से हमारा देश आज़ाद हुआ है। ये तो मैडम हमारी खुशी का दिन है, ये बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ा दिन है। फील हो रहा है सर? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझको बहुत खुशी हो रही है। मैं क्या है हमारी ज़िंदगी में इतना बढ़िया दिन आया। मैम ये इस साल नहीं, हर साल होना चाहिए ऐसे ही। हर साल होना चाहिए। हाँ, हम लोग दिवाली मनाते हैं, होली मनाते हैं, ईद मनाते हैं, लेकिन गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाते, लेकिन अब मनाना चाहिए हम लोगों को। मैं ये कहना चाहता हूँ अपने देशवासियों से, सबसे पहले हमें 75वां आज़ादी का महोत्सव मना रहे हैं, स्वर्ण महोत्सव। इसके लिए पूरे देशवासियों को हम धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं और बहुत बहुत शुक्रिया हमारी भारत सरकार का, जिनने तिरंगा को घर घर लहराने की मुहिम चलाई है। इसके लिए मैं सरकार को बहुत धन्यवाद देता हूं और आगे से मैं चाहूँ हर साल ऐसी मुहिम चलती रहे, जिससे कि हमारे देशवासी अपनी आज़ादी के महत्व को समझें। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने आपको जनपद मुरादाबाद का जो है नज़ारा दिखाया कि किस तरह से आज़ादी के अमृत महोत्सव की तैयारियां यहाँ पर चल रही हैं और किस तरह का नज़ारा जो है यहाँ देखने को मिल रहा है। शहर के हर चौराहा को कैसे सजाया गया है, सरकारी गैर सरकारी संस्थानों को किस तरह से सजाया गया है। जनपद मुरादाबाद का जंक्शन रेलवे स्टेशन भी हमने आपको दिखाया और अब हम आप पहुँचे हैं जनपद मुरादाबाद की पीली कोठी पर और जो चर्च है उसकी बराबर से हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, जहाँ पर आज और बहुत से स्थानीय लोग यहाँ पर खड़े होकर जो है सेल्फी लेते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ आज़ादी के अमृत महोत्सव को लेकर के यहाँ पर में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है, खासकर राष्ट्रीय पर्व और अपने तिरंगे कर। अब मैं छोटा सा आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ कि नगर निगम द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव को लेकर एक सेल्फी पॉइंट भी यहाँ पर तैयार किया गया है, जिससे यहाँ पर आने जाने वाले लोग जो हैं वो इसमें खड़े होकर के अपनी सुंदर सी एक फ़ोटो जो है वो निकाल सकें। साथ ही कुछ लोग भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, उन लोगों से हम बात करेंगे। सर, एक्सक्यूज़ मी सर, क्या नाम है सर आपका? आलोक दिवाकर। अच्छा, जिस तरह का शहर में माहौल आप देख रहे हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है पूरा देश मना रहा है, क्या कहना चाहोगे आप?
मैं तो यही कहना चाहूँगा कि बस आप साफ़ सफाई आप लोगों को हम लोगों को रखनी है। मैं तो नगर निगम से ही हूँ। अच्छा, साफ़ सफाई आप लोगों को रखनी है, हमने करनी है। अभी भी मैं वाटर कटिंग कराने आया हूँ, कितने लोगों से रिक्वेस्ट करिए कि हटो हटो, तब जाके तो लोग हटे। इतने एक्साइटेड है लोग, इतने एक्साइटेड की सफाई तक नहीं करने दे रहे। चलिए, आप कोई मैसेज देना चाहेंगे सर स्वच्छता के लिए बस महानगर वासियों को? स्वच्छता ही रहना चाहिए सबको आसपास, तभी हम राष्ट्रीय पर्व जो है अच्छे से मना सकते बिल्कुल। हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शिवम गगनेजा है। सर, आप कुछ कहना चाहोगे आज़ादी के अमृत महोत्सव को बिल्कुल लेकर? कहना चाहूँगा, 75 साल हो गए अपनी आज़ादी को, और ये कहना चाहूँगा कि कोई भी अगर अपने घर पे झंडा लगाए या कहीं भी झंडा लगाए तो उसकी पूरी कदर करे, अच्छे से करे। ये नहीं कि सम्मान करे, वो हमारा देश का झंडा है जी। और उसको इतना ऊंचा लगाए कि गर्व से सर ऊंचा हो और हम देख सकें। ये नहीं कि सड़क पे गिरा हुआ मिला है कल को, हमें अच्छे से लगाएं। जय हिंद, जय भारत। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, जिस तरह से आपने मैसेज दिया हर भारतीयों को अपने राष्ट्रीय पर्व की और अपने राष्ट्रीय ध्वज की जो है सम्मान उसका जो है करना चाहिए। और एक फैमिली जो है हमें यहाँ पर नज़र आ रही है, उनसे भी बात करेंगे। मैम, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैम आ जाइए, आप कुछ बता दीजिए। क्या नाम है मैम आपका? अर्चिता। मैम थोड़ा इधर आ जाइए आप। तो आप क्या कहना चाहोगे अपने राष्ट्रीय तिरंगे के लिए, ध्वज के लिए? जिस तरह से सम्मान के साथ पूरे देश में हर घर घर जो तिरंगा फहराया जा रहा है उस अभियान, हम लोग बहुत खुश हैं। वी आर वेरी वेरी प्राउड टू वी आर इंडियन एंड हमें बहुत खुशी है। हम 75वीं वर्षगांठ अपने देश के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैम, जिस तरह से पिछले वर्ष की बात या इस वर्ष की बात देखा जाता था कि पहले राष्ट्रीय ध्वज जो था वो सरकारी संस्थान में या गैर सरकारी संस्थानों, स्कूल कॉलेजों में फहराया जाता था, लेकिन अब वो भारत की, देश के हर कोने की छत पर जो है वो फहरता हुआ नजर आएगा। तो कल सुबह का जो नज़ारा आप देखोगे या आप देख रहे होगे, जिस तरह से छतों पे राष्ट्रीय ध्वज जो है वो फहराते हुए नजर, कैसा लग रहा है? अरे बहुत ज़्यादा, वी आर सो हैप्पी टू सी दैट। और वी आर वेरी सो मच एक्साइटेड टू सी कि टुमारो क्या होने वाला है। चलिए, धन्यवाद मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? शरण्या। अच्छा बेटा, आप जिस तरह से ये जो तिरंगा है इसको आप देख रहे हो, या कल जो है इंडिपेंडेंस डे है अपना, तो क्या कहना चाहोगे? मैं उसमें क्या कहूँ? आपको अच्छा नहीं लग रहा? मुझे अच्छा लग रहा है। हैप्पी इंडिपेंडेंस। आपने झंडा लगाया अपने? हाँ जी। कुछ कहना चाहोगे लोगों के लिए, या कोई मैसेज आप देना चाहोगे, कोई पोयम या अपने देश के लिए? हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। रिस्पेक्ट योर फ्लैग। रिस्पेक्ट योर फ्लैग एंड योर नेशन। एंड योर नेशन। मैम, आपका क्या नाम? सबने इस बार बहुत फ्लैग्स लगाए हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि हर घर तिरंगा महोत्सव चल रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि इसके बाद सबको तिरंगे अच्छे से रखने चाहिए उनका। कई बार देखा जाता है कि इंडिपेंडेंस डे के बाद में जो राष्ट्रीय 16 अगस्त को भी इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और सबको अच्छे तरीके से उसको रखना चाहिए, जैसे कि इंस्ट्रक्शंस हो। थैंक यू। तो एक फैमिली से हमने बात की और उन्होंने बताया, और देखिए आप किस तरह से लोग सेल्फी लेते हुए नज़र आ रहे हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? रोहित सक्सेना। अच्छा सर, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह का माहौल पूरे देश में आप देख रहे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार ऐसा हुआ है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। अच्छा, भाजपा सरकार की जो ये अभियान है उनके द्वारा जो चलाया जा रहा है हर घर तिरंगा को लेकर, क्या कहना चाहोगे? बहुत बढ़िया अभियान है ये, सबको को इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, सभी लोगों को। आपने पार्टिसिपेट किया, लगाया आपने? ऑफ कोर्स। चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप कुछ कहना चाहेंगे सर? क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम है? माई सेल्फ कशिश सकूजा। मैं मुरादाबाद सिटी का ही हूँ, और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो MDA ने यहाँ पे हमारी बिल्कुल पीली कोठी पे स्मार्ट सिटी मुरादाबाद वेलकम्स यू। तो एक बार आप लोग यहाँ पे आके ज़रूर विज़िट करके एक सेल्फ़ी पॉइंट यहाँ पे बनाया है, और 75 इंडिपेंडेंस डे पे बहुत अच्छा लोगों को इनिशिएटिव दिया है यहाँ पे। आप आके बिल्कुल आइएगा, और कल के लाइव टेलीकास्ट में आप देखिएगा कैसे लोगों को यहाँ पे इनिशिएटिव। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा लग रहा है सर आपसे बात करके। और चलते हैं हम आगे, पीछे का नज़ारा तो आप देख सकते हैं कि फैमिलीज आ रही हैं अपने बच्चों को लेकर, फ्रेंड सर्किल में फ्रेंड आ रहे हैं, और यहाँ पर जो नगर निगम द्वारा जो यहाँ पर एक स्मार्ट सिटी मुरादाबाद की जो यहाँ पर दीवार के बराबर में डेकोरेट यहाँ पर किया गया है, तो उनके साथ यहाँ पर फ़ोटो खिंचवाने के लिए काफ़ी अच्छा वो महसूस कर रहे हैं। और आज़ादी के अमृत महोत्सव को लेकर जो तिरंगे के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड, सबसे ज़्यादा उत्साह
जो है वो लोगों में कल सुबह का है कि कल सुबह को वो जो नज़ारा अपनी छतों पर देखेंगे वो किस तरह का होगा। और कल सुबह जो होगी वो स्वतंत्रता की सुबह होगी और कल सुबह जो झंडा है वो हर घर की छत पर, संस्थानों में, सब जगह जो है वो गौरव के साथ, शान के साथ फहराया जाएगा। तो चलिए कल सुबह मिलते हैं। इसी के साथ जुड़े रहिए न्यूज़ 20 पर मेरे साथ।